आपने भूत प्रेत पिशाच और आत्माओं की तो कई कहानियां सुनी होंगी, पर क्या आपने कभी किसी आत्मा को उसकी खुद की कहानी बताते सुना है? इस वीडियो में एक ऐसी ही आत्मा ने अपनी कहानी बताई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं आकाश हूं और मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूं, पर एक अजीब बात है। मैं हर दिन सुबह उठता हूं, वही बिस्तर, वही कमरा, बस एक फर्क है, कोई मुझे देख नहीं पाता। शुरुआत में तो लगा बस थकावट का असर है। बहुत देर तक काम जो किया था, आंखें भारी थीं। रात को 2 गोलियां लीं, वही नींद की, जिनको शायद डॉक्टर ने मना किया था। जब नींद खुली तो सब पहले जैसा ही था। कमरा, पंखा, लैपटॉप, कॉफी का खाली मग, सब वैसे का वैसा, बस कुछ अजीब था। लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था, फोन में सिग्नल नहीं था, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, और फ्रिज से एक सड़न की गंध आ रही थी जो धीरे धीरे कमरे की हवा में घुलती जा रही थी। शुरू के कुछ दिन या शायद हफ्ते समझ ही नहीं आया। मैं हर सुबह उठता, ब्रश करता, खाना ढूंढता, पर भूख नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं। और फिर एक दिन गलती से जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं तो वहां था ही नहीं। एक परछाई मात्र, धुंधली, फीकी, जैसे वक्त धीरे धीरे मेरा वजूद मिटा रहा हो। मैं हर दिन एक ही सवाल से टकराता, क्या मैं सच में मर चुका हूं या फिर ये सब बस एक सपना है? माँ कहती थी बचपन में, बेटा किसी से बात किया कर, इतना चुप मत रहा कर। पर मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं था। स्कूल में दोस्त नहीं थे, और जो थे धीरे धीरे दूर हो गए। एक थी अनवी, 5वीं क्लास में आई थी, पहली लड़की जिसने मेरी ड्राइंग की तारीफ की थी। हम रोज लंच शेयर करते थे। लेकिन 6ठी क्लास में उसके पापा का ट्रांसफर हो गया। उसके जाने के बाद जैसे मेरे अंदर की आवाज भी चली गई। समय बीता, कॉलेज आया, लोग मिले, पर कोई रुका नहीं। फिर एक दिन फोन में माँ का वॉइस नोट आया, बेटा तू ठीक है ना, तेरा फोन बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं माँ को जवाब देना चाहता था, पर फोन में कोई भेजने वाला बटन ही नहीं था। और फिर एक दिन मैंने अपने ही कमरे का दरवाजा खोला। पहले क्यों नहीं खोला ये मुझे ठीक से याद नहीं, पर भीतर एक बदबू थी, या शायद मुझे ऐसा लगा। मैंने सांस रोकी और अंदर झांका। बेड पर मैं खुद पड़ा था, नीली टी शर्ट में, आंखें आधी खुली हुई, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। तभी याद आया, शायद उस रात मैंने कुछ ज्यादा गोलियां ले ली थीं। मेरा मरने का कोई इरादा नहीं था, बस एक लंबी नींद चाहिए थी। पर इतने दिनों तक किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, न दोस्तों ने, न माँ ने। दिन बीतते गए, 4, 5, फिर शायद 10 दिन। मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहा, शायद कोई आए, मेरे लिए या मेरी लाश के लिए। फिर शायद 11वें दिन नीचे दुकान वाले ने गार्ड से पूछा, कई दिनों से वो ऊपर वाला लड़का दिख नहीं रहा, कहीं गया है क्या? गार्ड ने मकान मालिक को फोन किया और उन्होंने माँ को। फिर पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। मैं कोने में खड़ा सब देख रहा था। माँ दौड़ती हुई आई, मुझे बिस्तर पर मरा देखकर जमीन पर गिर पड़ी, रोती रही, चिल्लाती रही, बार बार बस कह रही थी, मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया था, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? बेटा, उस वक्त मैं बस इतना कहना चाहता था कि माँ, मैं जवाब देना चाहता था, पर मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मर चुका हूं। डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ रीजन एक्सीडेंटल ओवरडोज, पर शायद मेरे लिए ये बस एक छोटा सा ब्रेक था जिंदगी से, अकेलेपन से। मेरी लाश ले जाई गई, कमरा साफ हुआ, दीवारें पेंट हुई, माँ ने दीपक जलाया, फोटो रखा, और फिर सब चले गए। पर मैं यहीं रह गया।
मां के साथ जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों जा नहीं पाया। कुछ दिनों तक बस कोने में बैठा रहा, खालीपन से आंख मिलाता रहा। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजा बस खुलने ही वाला है और अभी कोई आएगा और कहेगा, मैं समझता हूं तुझे आकाश। पर कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक लड़का आया फ्लैट देखने। उसने कमरे में कदम रखा और रुक गया। थोड़ा अजीब सा लग रहा है यहां, उसने मकान मालिक से कहा। मैं उसके पीछे खड़ा था। शायद उसने मुझे महसूस किया, या शायद नहीं। धीरे धीरे कुछ और लोग भी आए, कुछ हंसते हुए, कुछ मजाक उड़ाते हुए। कोई हॉन्टेड फ्लैट कहता तो कोई यह आकाश का भूत होगा कहता, और फिर ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसते। मैं बस उन्हें एकटक देखता रहता। और फिर एक रात कुछ अलग हुआ। 3 लड़के वीडियो बनाने आए, रील्स, डांस, हंसी मजाक। मैं बस उन्हें एक कोने में खड़ा चुपचाप देख रहा था, कुछ सोचता हुआ। और फिर रात को उनमें से एक लड़का अचानक खिड़की से नीचे कूद गया। डॉक्टर बोले स्लीप वॉकिंग एक्सीडेंट। पर मैं जानता हूं यह सच नहीं है, क्योंकि उसने मेरा सपना देखा था। या फिर सही तो यह कहना होगा कि मैंने ही उससे यह करवाया था। न जाने क्यों, पर उसको इस तरह से देखकर मुझे एक अलग सुकून आ रहा था। अब मैं बदलने लगा हूं। पहले मैं बस चुपचाप देखा करता था और फिर लोगों को खुद को महसूस कराया। और अब मैं आधी बन चुका हूं। मजा आने लगा है अब मुझे इसमें। अब हर रात दरवाजा अपने आप खुलता है, टीवी खुद से ऑन होता है, बाथरूम के आईने पर कभी कभी लिखा मिलता है, मैं अभी भी यही हूं। कभी कभी तो मैं खुद से ही डर जाता हूं। मुझे नहीं पता था कि अकेलापन इतनी गहराई तक जा सकता है। मां अब भी हर साल मेरा श्राद्ध करती हैं, पता नहीं कैसे, पर मैं जानता हूं वो दीपक जलाती हैं, मेरा फोटो रखती हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं वहीं हूं जहां उन्होंने मुझे छोड़ा था। मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं शायद एक आदत बन चुका हूं इस घर की। अब जो भी यहां आता है मैं उसे छू लेता हूं धीरे से, और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ खो देता है। यहां तक अपनी जिंदगी भी। अगर तुम कभी ऐसे घर में जाओ जहां तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो शायद वो मैं हूं या फिर मेरे जैसा कोई और। पर मैं आकाश हूं और मैं मर चुका हूं और मैं अभी भी यही हूं।